महात्मा पंचसखाओं ने भविष्य मालिका की रचना भगवान निराकार जगन्नाथ जी के दर्शन से की थी। भविष्य मालिका में मुख्य रूप से कलयुग के अंत के विषय में सामाजिक, भौतिक और भौगोलिक परिवर्तनों के लक्षणों का वर्णन किया गया है। शास्त्रों के लेखन के अतिरिक्त श्री जगन्नाथ जी के मुख्य क्षेत्र को आदि वैकुंठ, मर्त्य वैकुंठ बताया गया है। 5000 वर्ष कलयुग के बीतने के उपरांत पंचसखाओं ने भक्तों के मन से संशय को दूर करने के लिए बताया है कि भगवान की इच्छानुसार श्री जगन्नाथ जी के नीलांचल क्षेत्र से विभिन्न संकेत प्रकट होंगे और भक्तों को उन संकेतों का अनुकरण करके कलयुग की आयु के अंत और भगवान कल्कि के अवतार के विषय में ज्ञात हो जाएगा। दोस्तों, महाभारत ग्रंथ में कलयुग को लेकर जो भविष्यवाणी की गई है वह सचमुच में चौंकाने वाली है। जब मैं इसे पढ़ रहा था तो ऐसा लग रहा था मानो यह सब कुछ अभी इसी साल लिखा गया हो। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि आज से हजारों साल पहले इतनी सटीक बातें आखिर कैसे लिखी गई होंगी। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों की बातों को भला सत्य होने से कौन टाल सकता है। हमारे सनातन धर्म की तो बात ही अलग है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रहस्यमयी बातें पर एक और धमाकेदार वीडियो के साथ में। आज के इस वीडियो में हम लोग महाभारत ग्रंथ में मार्कंडेय ऋषि की कलयुग को लेकर की गई भविष्यवाणियों को जानेंगे, जो इससे पहले आपने कभी नहीं सुनी होंगी और ना कोई इन बातों को कभी बताएगा। और साथ में आप लोगों को इस ग्रंथ के कुछ स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा जिन्हें आप खुद भी पढ़कर सच्चाई को जान सकते हो। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी हर युग में उपस्थित रहते हैं, तो इस महाभारत ग्रंथ में भी सतयुग के बारे में उन्होंने कुछ बताया था। उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हमारा नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, क्योंकि सनातन धर्म से जुड़े ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, महाभारत ग्रंथ में जब धर्मराज युधिष्ठिर श्री मार्कंडेय मुनि से युगों के बारे में प्रश्न करते हैं, तब मार्कंडेय मुनि कहते हैं कि 4000 दिव्य वर्षों का एक सतयुग होता है तथा 400 दिव्य वर्षों की उसकी संधि होती है तथा 400 दिव्य वर्षों का उसका सद्यांश होता है। इसी प्रकार 3000 दिव्य वर्षों का त्रेता युग होता है तथा 300 दिव्य वर्षों की उसकी संधि होती है तथा 300 दिव्य वर्षों का उसका सद्यांश होता है। इस तरह 2000 दिव्य वर्षों का द्वापर युग होता है तथा 200 दिव्य वर्षों की उसकी संधि होती है तथा 200 दिव्य वर्षों का उसका सद्यांश होता है तथा 1000 दिव्य वर्षों का कलयुग होता है तथा 100 दिव्य वर्षों की उसकी संधि होती है तथा 100 दिव्य वर्षों का सद्यांश होता है। एक दिव्य वर्ष मानव के 360 वर्ष के बराबर होता है। आगे उन्होंने बताया है कि जब प्रलय होने वाली रहती है तो उसके पहले यज्ञ, दान और व्रत आदि कर्मों के स्थान पर उनके प्रतिनिधिभूत छोटे कर्म चलने लगते हैं। ब्राह्मण लोग शूद्रों को काम करने लगते हैं तथा शूद्र लोग धन का उपार्जन करने लगते हैं अथवा शूद्र लोग क्षत्रियों का कार्य करने लगते हैं। कलयुग में जो ब्राह्मण लोग हैं वह मांस खाने लगेंगे, मदिरा पीने लगेंगे और भगवान का नाम और पूजन करना बंद कर देंगे। उस समय संसार के सभी राजा सदा पाप कर्म करने वाले होंगे तथा अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए जनता से झूठ बोलेंगे। झूठ से जनता नहीं मानेगी तो अन्याय करेंगे, पाप करेंगे, लेकिन कैसे भी करके अपनी सत्ता को स्थापित करेंगे। आजकल के कुछ नेता लोगों को आप देख ही रहे होंगे कि सत्ता को पाने के लिए वह कहाँ तक गिर जाते हैं। और जब ऐसा समय चल रहा हो तो समझ जाना कि बहुत ही जल्द अंत होने वाला है। उस समय आंध्र, शक, पुलिंद, यवन, कंबोज और अमीर लोग राजा होंगे। कलयुग के पुरुष थोड़े से बल वाले, थोड़े पराक्रम, थोड़े वीर, थोड़ी अवस्था, थोड़े उत्साह और थोड़ा शरीर और थोड़े साहस वाले होंगे। बहुत से शहर तथा नगर पूरी तरह से खंडहर हो जाएंगे। वहाँ पर कोई नहीं रहेगा और सांप और हिरन सभी और दिखाई देने लगेंगे तथा मनुष्यों को खाने वाले जीव जंतु जैसे शेर, चीता आदि भी शेरों के अंदर हमला करने लगेंगे। कलयुग में बहुत से लोग कहते फिरेंगे कि हमने भी वेद पढ़ा है, हमने भी वेद पढ़ा है, लेकिन पढ़ा किसी ने नहीं होगा। जब कलयुग का अंतिम समय आएगा तो बहुत सारे भयानक और नए नए जीव जंतु प्रकट होंगे जो कि मनुष्यों को खा जाएंगे। उस समय नाग सभी प्रकार की सुगंधों को नहीं सूंघ पाएगी तथा जो रसीली चीजें हैं उनमें भी इतना स्वाद नहीं रहेगा। इंसानों को बहुत सारी संतानें होंगी, लेकिन सभी का शरीर छोटा होगा और सभी अज्ञानी होंगे तथा कोई भी शील तथा आचार को नहीं मानेगा। पुरुष अन्न बेचने वाले, ब्राह्मण वेद बेचने वाले तथा स्त्रियां योनि बेचने वाली हो जाएंगी। हिंदू धर्म में ब्रह्मा और विष्णु पुराण की
कई मान्यताएं हैं। पुराणों के मुताबिक माना जाता है कि कलयुग खत्म होने के बाद दुनिया समाप्त हो जाएगी। विष्णु पुराण में ऐसी कई परिस्थितियां लिखी हुई हैं जिनसे पता चल जाएगा कि सृष्टि अपने अंत के करीब है। आइए आपको बताते हैं कि गरुड़ पुराण के मुताबिक जब कलयुग का अंत होगा तो सृष्टि में किस तरह के बदलाव आएंगे। ऐसा चिन्ह जिससे पता चलता है कि सृष्टि का अंत नजदीक है। हिंदू धर्म के मुताबिक जीवन चक्र 4 अवधियों में चलता है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ऐसा माना जाता है कि हर अवधि को पूरा करने के बाद दुनिया का नाश हो जाता है। इसके अनुसार हर युग में धर्म और कर्म की पवित्रता खत्म होती जाती है। ब्रह्मा और विष्णु पुराण के मुताबिक इंसान खुद ही सृष्टि का विनाश का कारण बनेगा। हिंदू धर्म के मुताबिक कुछ चीजें पहले से ही तय कर ली गई हैं, जैसे भगवान विष्णु सृष्टि को शुरू और भगवान शिव सृष्टि को खत्म करने का उत्तरदायित्व निभाते हैं। ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण और भविष्य पुराण की भविष्यवाणियों से लेकर गरुड़ पुराण में कर्म और उनके परिणाम तक बहुत कुछ हमारे सामने लाया जा चुका है। लेकिन ये भविष्यवाणियां सुनकर शायद आप बिल्कुल चौंक जाएंगे। बताया जाता है कि कलयुग सबसे आखिरी युग है, इसलिए हमें अपने सभी कर्मों का फल इस युग में भुगतने पड़ेंगे। जब कलयुग की समाप्ति होगी तो निश्चित रूप से चौंकाने वाली चीजें धरती पर घटित हो रही होंगी। बेमौसम बारिश, आंधी, तूफान, जल संकट, ये सब इसका संकेत भी है। इसके अनुसार जैसे जैसे कलयुग अंत की ओर बढ़ेगा, मनुष्य का जीवन काल घटकर मात्र 12 साल तक रह जाएगा और शरीर 4 इंच सिकुड़ जाएगा। दोस्तों, ब्रह्मा और विष्णु पुराण में ये लिखा हुआ है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब ये सृष्टि नफरत और भयानक कृत्यों में लिप्त हो जाएगी। हर तरफ बस युद्ध का माहौल होगा। तब पृथ्वी पर भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेकर जन्म लेंगे। महात्मा अच्युतानंद दास जी ने उपरोक्त श्लोकों में महाप्रभु श्री जगन्नाथ को प्रथम सेवक और सनातन धर्म के ठाकुर राजा दिव्य सिंह देव चतुर्थ के विषय में वर्णन किया है। महापुरुष ने इसका भी उल्लेख किया कि जगन्नाथ क्षेत्र में महाराजा इंद्रद्युम्न की परंपरा के अनुसार अलग अलग समय में अलग अलग राजा जगन्नाथ के क्षेत्र के प्रभारी थे। जब चौथे राजा दिव्य सिंह देव उपरोक्त वर्णित राजाओं के प्रतिनिधि के रूप में कार्यभार संभालेंगे तो कलयुग के 5000 वर्ष बीत चुके होंगे। इससे महापुरुष अच्युतानंद दास ने 2 बातें सिद्ध की। एक और तो चौथे दिव्य सिंह देव राजा के रूप में पदभार संभालेंगे। दूसरी बात यह है कि 5000 वर्ष कलयुग का बीत चुका है और आज कलयुग का 5125वां वर्ष चल रहा है। महात्मा अच्युतानंद दास ने मालिका में इसकी सत्यता प्रकट की और वर्णन किया कि जब श्री क्षेत्र के राजा चौथे दिव्य सिंह देव महाराज सत्ता में होंगे, जो वर्तमान में हैं, वहीं कलयुग के अंत का प्रमाण होगा। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने उपरोक्त पंक्तियों में समझाया कि जब चतुर्थ दिव्य सिंह देव राजा उड़ीसा के श्री क्षेत्र में शासन करेंगे तो भगवान जगन्नाथ कल की अवतार ग्रहण करेंगे और भगवान जगन्नाथ मानव शरीर धारण करके कल की अवतार लेंगे तथा धर्म संस्थापना करेंगे।